हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। क्लास 11th बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी में, दैट इज़ दी फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। सो फोटोसिंथेसिस में हमने लोअर क्लासेस में किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इस धरती पे, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, हम सबको क्या चाहिए? दे ऑल नीड फूड। क्या चाहिए सबको? फूड चाहिए। फूड में कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं इसके? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा प्रोटीन, फैट, ऑयल, vitamins, मिनरल्स, ऑल दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्या है? कंपोनेंट्स होते हैं किसके? फूड के। ये सारे के सारे चाहिए होते हैं किसी भी प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। किसको चाहिए? प्लांट को चाहिए, एनिमल को चाहिए, ह्यूमन को चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ अभी, तो मुझे टीच करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको क्या चाहिए होता है? उनको फूड चाहिए होता है। अब ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तभी आपने सुना होगा कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट होने चाहिए। मतलब एक बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी चाहिए। उससे हमें क्या मिलते हैं? उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें रिपेयर करने में हेल्प मिलते हैं। हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म आर डेली एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उससे हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। अब नेक्स्ट एक टर्म आपने लोअर क्लासेस में की होगी, क्लास 7th में। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के पढ़े होंगे आपने, ऑटोट्रॉफिक एंड हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने किया होगा लोअर क्लासेस में, ऑटोट्रॉफिक, राइट, ऑटोट्रॉफिक एंड हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया होगा। ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। क्या होता है इसका मतलब? नरिशमेंट। हिटेरोट्रॉफिक में हिटेरो का मतलब क्या होता है? अदर। सो सेल्फ अपना खाना खुद बनाएंगे, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना कौन बनाता है? खुद से, प्लांट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या कह देते हैं हम उनको? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब जैसे कि ह्यूमंस हो गए, जैसे कि मैं हो गए, आप लोग हो गए, या एनिमल्स हो गए, ये कैसे होते हैं? दीज आर दी हिटेरोट्रॉप्स। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अगर ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, विच मीन्स कि ये जो है डायरेक्टली कहो या चाहे हम इनको इनडायरेक्टली कहें, ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेते हैं।
डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अपना खाना कहाँ से लेंगे, प्लांट से लेंगे. सो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑल एनिमल्स नीड फूड, हमने अभी देखा, डिस्कस भी किया. और प्लांट्स में हमने देखा प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो प्लांट में भी मेनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में बिकॉज प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. क्या प्रेजेंट होता है आपका? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो प्लांट क्या करते हैं आपके? अपना खाना खुद से बनाते हैं. इसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सनलाइट का यूज़ करते हैं. किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ये सनलाइट का यूज़ करते हैं. अब सनलाइट में भी बेसिकली फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को ये यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हमने अभी देखा ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. एंड ऑटोट्रॉफी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली इन दी प्लांट्स. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओनली इन दी प्लांट्स होता है. हेटेरोट्रॉफिक हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एनिमल्स में, ह्यूमंस में, अदर देन प्लांट, या यू कैन से दैट अदर देन ग्रीन प्लांट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? कौन सा मैकेनिज्म होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना खाना खुद बनाएंगे. हमने देखा होगा CO2, वाटर, देन सन. सन से क्या मिलती है? सनलाइट मिलती है. यहाँ से भी हम पावर देखेंगे. जो हम आगे वाली जब लेक्चर हम डिटेल में करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं. उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए हमें. फिर क्या बनाते हैं? ये कार्ब्स बनाएंगे. कार्ब्स में भी क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं. और ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट निकलती है. तो कार्ब्स में क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा. स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म होती है. इट इज़ दी स्टोरेज फॉर्म इन दी प्लांट्स. एनिमल में स्टोरेज फॉर्म जो है, स्टोरेज फॉर्म कौन सी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. इसी के अलावा ऑल लिविंग फॉर्म्स जो है अर्थ के ऊपर, सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ये तो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं. इसके अलावा कि ये यूज़ करते हैं, प्लांट भी यूज़ करते हैं. हमने देखा अभी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का यूज़ करेंगे. अब जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों करते हैं? उनको क्या जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने की? ऐसे ही लगे हुए हैं फोटोसिंथेसिस करने में, अपनी एनर्जी वेस्ट करने पे. सो दीज आर द लीव्स, दीज आर द ग्रीन प्लांट, दिस इज द प्लांट. अब प्लांट क्या करता है? प्लांट को क्या चाहिए? खाना चाहिए. ठीक है, तभी करेगा कोई एक्टिविटी. सबसे पहले क्या चाहिए उसको फूड चाहिए. सेकंड, ये जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है, बाई प्रोडक्ट देता है. तो जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो इसका प्रोडक्ट नहीं होता है. प्रोडक्ट क्या होता है? इसका फूड होता है. फूड में कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सा है? ग्लूकोज है एंड स्टार्च. ये इसका फूड हो गया, ये इसका प्रोडक्ट होता है. एंड ऑक्सीजन जो है हमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है. एंड ये फिक्स किसको करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरमेंट से. आपने सुना होगा कि प्लांट्स के लेते हैं, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं. सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टू रीजन कि फोटोसिंथेसिस क्यों होती है. क्यों होती है? द फर्स्ट वन इज दी फूड. फूड सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. तभी तो बोलते हैं कि बहुत सारे प्लांट लगाओ. अगर आप प्लांट्स लगाओगे तो हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी. शुद्ध हमें ऑक्सीजन मिलती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. हमने अभी स्टार्टिंग से देख के आ रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. हमें फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कि ये सब आपने जो है लोअर क्लासेस में ऑलरेडी कर रखा है. सो दिस इज द रिवीजन की जो आपके फर्स्ट 1, 2, 3 एंड जो पैराग्राफ है वहाँ पे आपको सिर्फ आपको चैप्टर से फैमिलियर कराने के लिए जो है आपका रिकैप टाइप में है आपका. सो फोटोसिंथेसिस में हमने ऑलरेडी किया है. हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. हमें क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए. हमें सनलाइट चाहिए. उसके साथ में हमें क्लोरोफिल भी चाहिए होती है. सो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसकी रिक्वायरमेंट होती है. एंड यू कैन से दैट कि ये रॉ मटेरियल है. दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट को चाहिए होता है. किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए. अब आज तो हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मैम वाटर चाहिए, मैम सनलाइट चाहिए, मैम क्लोरोफिल चाहिए. तो जब स्टार्टिंग में सबको पता नहीं था कि ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए इन केस ऑफ प्लांट. तो इसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो वेरियस एक्सपेरिमेंट शो करते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट.
ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमें ये पता लगता है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद में हमें क्या चीज़ पता लगेगी, हमें ये चीज़ पता लगेगी कि हमें सनलाइट चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो है हमें फोटोसिंथेसिस दिखाई देती है। ठीक है, सो लेट्स परफॉर्म करते हैं, इसको समझते हैं। सो दिस इज द प्लांट एंड दिस इज द लीफ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक प्लांट लेना है। ठीक है, आपने उस प्लांट को डार्क रूम में रखा। ठीक है, आपने कोई प्लांट लिया बाहर से, आपने उसको डार्क रूम के लिए रखना है 2 to 3 डेज के लिए। अब जब आपने इसको डार्क रूम पे रख दिया तो उससे क्या हो जाएगा, तो उस प्लांट के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च यूटिलाइज हो गया। तो यू कैन से दैट कि डिस्टार्चेशन होगी इसकी। ठीक है, डिस्टार्च, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब आपने दोबारा से क्या किया, इस प्लांट को लेके आए। अब इस प्लांट को आपने रखा अंडर दी सनलाइट, अंडर दी सनलाइट। अब आपने इसको क्या दे दिया, सनलाइट दी यहां से। अब दिस इज दी प्लांट। अब यहाँ पे जो आपने प्लांट लिया है, इसको सबसे पहले आपने जो इसके लीव्स हैं, यहाँ पे आपने कुछ एरिया जो है इसका ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। आपने एक लीफ लिया, दिस इज द लीफ ऑफ अ प्लांट। आपने उसको क्या कर दिया, आपने थोड़ा सा पोर्शन लिया, थोड़े से पोर्शन को आपने ब्लैक पेपर से कवर किया। अब इसी के बीच में आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, तो इस वाले पोर्शन को आपने एक्सपोज रखा। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, दिस पोर्शन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, एक्सपोज टू सनलाइट, राइट। दिस इज आल्सो एक्सपोज टू सनलाइट। बट ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस वन जहाँ पे मैंने रेड से मार्क किया, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दिस इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। इसको सनलाइट नहीं मिली है, नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। जितनी इस वाले पोर्शन में, मतलब बिफोर उसको कवर करने से पहले हमने इसको डार्क रूम में रखा था, जब हमने इसको डार्क रूम में रखा था तो यहाँ पे जितनी भी स्टार्च होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको ब्लैक पेपर से जो है हमने इसको कवर कर दिया, एंड यहाँ से बीच से हमने एक शेप बना ली इसकी। तो ये जो शेप है यहाँ पे हमने एक्सपोज कर दिया किसको, सनलाइट से। बाकी जो भी आपका डाउट क्लियर होगा वो आपको इस वाले लीफ से और इस वाले लीफ से जो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है लीव्स को रिमूव किया। ठीक है, लीफ को जो है आपने सबसे पहले यहाँ पे तो आप एक्सपोज करोगे, जस्ट अ मिनट। प्लांट को आपने यहाँ पे, लीफ को सबसे पहले आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ठीक है, ब्लैक पेपर से कवर किया होगा, जो लीफ ब्लैक पेपर के साथ वाला उसको आपने रिमूव किया। यहाँ पे आपने पेपर से जो है, ब्लैक पेपर से आपने इसको कवर किया होगा, इसको लीव्स को। फिर जब आपने यहाँ पे इसको निकाला तो यहाँ से कवर था, और ये वाली शेप जो थी ये एक्सपोज थी, ये वाला एक्सपोज था, ये वाला एक्सपोज था, ये वाला एक्सपोज था। जबकि जिसमें मैं क्रॉस करूँगी दिस पोर्शन, ये वाला जो है ब्लैक पेपर से कवर था। तो अब आप यहाँ से यहाँ पे क्या करोगे, लुक फॉर दी प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च। तो आपने यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करना है। आपने यहाँ पे आयोडीन टेस्ट कर लिया, तो आपने यहाँ पे आयोडीन डालोगे आप। अब आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन ये जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस, ये वाला। तो जितना भी पोर्शन जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा का सारा क्या था, सनलाइट को एक्सपोज था। तो दिस इज दी, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा सनलाइट को एक्सपोज था, विच मीन्स कि सनलाइट जरूरी चाहिए। सेकंड पार्ट क्या था आपका, सेकंड जो पार्ट था वो था कि यहाँ पे ग्रीन पोर्शन था। तो अगर यहाँ पे ग्रीन था तो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। सो क्या हो गया आपका कि जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कहाँ पे, ओनली इन दी ग्रीन पोर्शन में देखा हमने अभी,
यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, बट जहाँ पे आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये ब्लू में टर्न नहीं हुआ, विच मीन्स कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टार्च प्रेजेंट नहीं था और ये कवर था पूरा का पूरा ब्लैक से, ग्रीन पार्ट नहीं था यहाँ पे। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे आप वेरिएटेड लीव्स भी ले सकते हैं एंड आप लीफ के एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, क्लास 7th में। नाउ द अनदर एक्सपेरिमेंट इज KOH एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ पता लगती है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, हमने डिस्कस किया ना कि रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वन ऑफ दैम है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पार्ट ऑफ लीफ हमने लिया, इस लीफ को हमने जो है KOH सोल्यूशन के अंदर जो है हमने डिप किया। कहाँ पे हमने डिप किया, हमने जो है इसको KOH वाले पोर्शन में जो डिप किया। अब ये वाला डिप वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होती है। ठीक है, बिकॉज जो KOH है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, हेंस जो डीप पोर्शन होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगी, जबकि ये एनवायरमेंट है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, बिकॉज ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अब आपने क्या किया, इस लीव्स को ले लिया, आपने इस लीफ को यहाँ से ब्रोक कर दिया, तो अब ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को देखना है। किससे देखते हैं, आयोडीन टेस्ट से हम देखते हैं। तो आयोडीन टेस्ट से हम देखते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आयोडीन डाली होगी। अब उसके बाद सेम आपने एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे किया अभी, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है टर्न ब्लू, इट टर्न्स ब्लू, विच मीन्स यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था, तो यहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल था वो प्रेजेंट होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या थी, एब्सेंट थी, तो यहाँ पे ये टर्न नहीं करता है ब्लू में। सो यहाँ पे हमें क्लियर होती है चीज़ कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने KOH क्यों यूज़ किया, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। KOH हमने इसलिए यूज़ किया कि हमें इस वाले पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए थी, हमें इस चीज़ को प्रूव करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर दी फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। सो प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट में हमें इस चीज़ का पता लगता है कि ऑक्सीजन को जो है प्लांट क्या करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, A, B, C एंड D। तो यहाँ पे इन्होंने एक माउस रखा, ठीक है, दिस इज द माउस, दिस इज द बर्निंग कैंडल, दिस इज द बर्निंग कैंडल। अब इसको यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दिया, एयर टाइट कंटेनर है, दिस इज द एयर टाइट कंटेनर। अब इन्होंने क्या देखा, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे माउस को रखा, यहाँ पे जो है बर्निंग कैंडल रखी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट थी वो सारी की सारी यूटिलाइज होगी। तो कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि जो माउस है वो डाई हो जाता है और सेम जो कैंडल है ये भी बुझ जाती है। दिस इज दी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी जार के अंदर जो है एक प्लांट को रखा, दिस इज दी मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट है, मिंट प्लांट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं। मिंट प्लांट उन्होंने यूज किया जोसेफ प्रिस्टली ने। अब यहाँ पे सेम माउस रखा, बर्निंग कैंडल रखी। अब यहाँ पे जब आप कुछ टाइम के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट है वो भी हेल्दी कंडीशन में है, जो कैंडल है ये अभी भी जो है बर्न हो रही है कंटिन्यूसली, एंड जो माउस है ये भी अलाइव है, दिस इज आल्सो अलाइव। सो यहाँ से उन्होंने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया
कि जैसे ये जो प्लांट है तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होती है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड डाली, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फिक्स करते हैं, इन रिटर्न वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन चाहिए। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो माउस को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो माउस को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। सो दैट्स वाई जो माउस है वो भी क्या है, आपका अलाइव है। सो कंक्लूजन क्या था इनका, कि जो प्लांट हैं वो रिस्टोर करते हैं एयर को। प्लांट क्या करेंगे, रिस्टोर किया उन्होंने एयर को। यहाँ से उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि माउस तो तभी जिंदा रहेगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। सो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं रिस्टोर करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, राइट। एंड जहाँ पे जो प्लांट है वो एब्सेंट होगा, जैसे लाइक इन दिस कंडीशन यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, आपका ये जो एनिमल है और ये जो बर्निंग कैंडल थी ये आपकी बुझ जाएगी, और जो सेम आपका जो माउस है वो भी आपका बुझ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो आप देखोगे। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली पूछा जाएगा कि प्रिस्टले ने जो है वो किस चीज़ को प्रूव किया था, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो प्लांट जो है वो रिस्टोर कर देते हैं ऑक्सीजन को, एंड जो माउस है वो अलाइव रहता है, एंड जो कैंडल है वो भी कंटिन्यू जो है आपकी बर्न होती है। अगर जहाँ पे जो प्लांट है वो प्रेजेंट नहीं है, सो उस केस में जो ऑक्सीजन रिस्टोर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होगी वो यूटिलाइज हो जाती है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अनदर एक्सपेरिमेंट जो है हम डिटेल में करेंगे। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।